नमस्कार। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की। साथ ही बात करेंगे कि कैसे इस सोशल डिस्टेंसिंग के समय में कैसा उपाय करें कि सुरक्षा के साथ अक्षय तृतीया की पूजा भी हो जाए और कोई समस्या उत्पन्न ना हो। साथ ही पूजा का पुण्य लाभ भी पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। इस वर्ष अक्षय तृतीया कब है ये देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व और पूजन विधि। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इस दिन किया हुआ तप, दान अक्षय फलदायक होता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी, फल, इमली, वस्त्र के दान का बहुत महत्व माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इन सोशल डिस्टेंसिंग के समय में जहां अधिक लोगों के संपर्क में आना नुकसानदायक हो सकता है, ऐसे में अक्षय तृतीया को कैसे मनाया जाए कि हमें बिना अधिक लोगों से मिले अपनी पूजा करने में आसानी हो और उसका पुण्य फल हमें प्राप्त हो सके। तो आज हम आपको वो तरीके भी बताएंगे कि आप घर पर ही बिना भीड़ में जाए अक्षय तृतीया पूजा का पुण्य लाभ उठा सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की शांति चित्त होकर विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। लेकिन गंगा स्नान करने जाना अभी संभव ना हो तो आप अपने घर पर रखे गंगा जल का उपयोग कर सकते हैं। अपने नहाने वाले बर्तन या टब या बाल्टी में 5 चम्मच गंगा जल डालें। नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित की जाती है। इन सामानों को खरीदने के बाद अच्छे से धो लें और पूरी सफाई का ध्यान रखें और इनका उपयोग करें। इसके बाद फल, फूल, बर्तन तथा वस्त्र आदि ब्राह्मणों को दान के रूप में दिए जाते हैं। लेकिन आप चाहें तो अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ पैसे उठाकर रख सकते हैं और जब कोरोना महामारी के संकट से विश्व उबर जाए तब उनसे फूल, बर्तन तथा वस्त्र खरीदकर दान कर सकते हैं। इस दिन ब्राह्मण को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है, लेकिन ये भी संभव ना हो तो एक रोटी ब्राह्मण के नाम की निकाल कर रख दें और अपनी पूजा संपन्न करें। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफेद कमल अथवा सफेद गुलाब या पीले गुलाब से करना चाहिए। अगर ये संभव है तभी करें, वरना इसको भी आप टाल सकते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा आवश्यक है। इस दिन श्री बद्री नारायण जी के पट खुलते हैं, लेकिन इस बार यह संभव नहीं होगा क्योंकि अभी के विकट समय में कहीं पर भी जाना सुरक्षित नहीं है। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। इस दिन ठाकुर जी के द्वार पर जाकर या बद्री नारायण जी का चित्र सिंहासन पर रखकर उन्हें भीगी हुई चने की दाल और मिश्री का भोग लगाते हैं। लेकिन आप घर से ही मन में प्रभु को धारण करके नमन करना और अपनी भावना भाते हुए प्रभु का ध्यान घर पर बैठकर ही करना। दान प्रधान है ये पर्व। ये पर्व दान प्रधान माना जाता है। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र आदि का दान बेहद पुण्यदायी माना गया है। पंचांग के मुताबिक ये तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ वाले दिन पर ही होती है। इस दिन आप कोई भी मांगलिक काम कर सकते हैं। इस पर्व के महत्व का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर, वाहन आदि की खरीदारी आदि किए जा सकते हैं। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इस दिन अपने पितरों को किया गया तर्पण भी अक्षय फल प्रदायक होता है। लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं क्योंकि मान्यता है कि इससे तथा भगवत पूजन से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरानी मान्यता ये भी है कि इस दिन यदि अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगी जाए तो वो माफ कर देते हैं। चलिए अब कथा सुनिए और जब पूजा करें तो वीडियो को दोबारा यहीं से प्ले कर दीजिए
और सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर कथा सुनिए। फिलहाल अगर आप कथा सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कथा कभी भी सुनी जाए अक्षय फलदायक ही होती है। कथा इस प्रकार है। अक्षय तृतीया का महत्व युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था। तब श्री कृष्ण बोले, राजन, ये तिथि परम पुण्यदायी है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, होम तथा दान आदि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। इसी दिन से सतयुग का प्रारंभ होता है। इस पर्व से जुड़ी एक प्रचलित कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वो सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के माहात्म्य को सुना। कालांतर में जब ये पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वो अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वो बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई और इसी के साथ ये कथा संपन्न होती है। आप और आपका पूरा परिवार हमेशा प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। अक्षय तृतीया का ये पावन पर्व विश्व का कल्याण करे, ऐसी कामना है। नमस्कार।